ये दो। हेलो। हेलो दोस्तों, प्रतिष्ठा क्लासेस पे आपका स्वागत है। आपको एचसीएफ एलसीएम पढ़ाया जा रहा है, जो गणित का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें एक लेक्चर पढ़ा चुका हूं, अब दूसरा लेक्चर आपके बीच में पढ़ाने चल रहा हूं। आपको मार्शल लॉ से की परिभाषा बता दी गई थी। मार्शल लॉ से कैसे निकाला जाता है वो भी बता दी गई थी। अब देखिए, इसमें कुछ परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इजी सरल क्वेश्चन से अप टू डेट आगे कठिन क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये सभी क्वेश्चन ये परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं। अभी ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, p बराबर 2 पावर 3 3 पावर 10 इंटू 5, q बराबर 2 पावर 5 3 इंटू 7 हो तो पी क्यू का मासा ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है पी क्यू का। पी क्यू का आपको मासा ज्ञात करना है। अब देखिए, मासा आप ज्ञात करने से पहले फिर रिवाइज कर लीजिए। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक की मीनिंग होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में हो वही आपको फाइंड आउट करना है। तो आप ये देखिए, यहाँ से अगर हम p बराबर यहाँ से दिया हुआ है 2 पावर 3, q बराबर 3 पावर 2 पावर 3 3 पावर 10 इंटू 5, और q बराबर दिया हुआ है 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। इसका मासा फाइंड करना है, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। दैट मीन्स वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, दो संख्या, एक पी संख्या एक क्यू संख्या है। पी बराबर ये है, क्यू बराबर ये है। पी बराबर है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 10 इंटू 5, क्यू बराबर है 2 पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। तो आप जो संख्याएं दी गई है पी और क्यू बराबर, ये संख्या गुणा करेंगे एक संख्या में आ जाएगा। इन्होंने गुणनखंड फॉर्म में दे दिया हुआ है। तो जो सर्वनिष्ठ जो सब में हो वही है। तो देखिए, 3 पावर 1 यहाँ है, 3 पावर 10 यहाँ है, और 2 पावर 3 यहाँ, 2 पावर 5 यहाँ है। अगर हम इसको आगे लिखना चाहें तो 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 9 इंटू 5, ये लिख सकते हैं इसको। अगर दूसरी बात करें, यहाँ से 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। दैट मीन्स लिखने का एक तरीका है, लिख लिया गया। अब आप यहाँ से देखें कि 2 पावर 3 को 2 पावर 3 रख दिया, 3 पावर 10 को 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 9। देखिए, जब आधार समान हो तो गुणा में घात जुड़ जाते हैं। आधार देखिए इसका 3 है, और यहाँ भी आधार 3 है, घात जुड़ जाएंगे तो 9 1 10 हो जाएगा। आधार समान हो तो गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 10 हो जाएगा। अब 5 पावर 1 दैट मीन्स 5 ही है। आप यहाँ से देखिए, जो दोनों में वही मासा होता है, तो यहाँ से आप देखने का प्रयास करिए दोनों में क्या है। ये देखिए, 2 पावर 3 यहाँ है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 इंटू, देखिए 3 पावर 1 यहाँ है और 3 पावर 1 यहाँ भी है, तो 3 पावर 1 हो गया। दैट मीन्स 3 हो गया। अब देखिए, 5 नीचे नहीं है, 5 ऊपर, उसको छोड़ देते हैं। 7 नीचे है, 7 ऊपर नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। जो दोनों में वही, जो सर्वनिष्ठ हो वही लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताएं, जो कॉमन हो, जो दोनों में हो। तो दोनों में क्या है, 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 इंटू 3, 10 मीन्स 8। 2 पावर 3 8 होता है, तो 8 गुणे 3, ये 24 लिख लीजिए, या फिर इसी फॉर्म में रहने दीजिए, ये भी उत्तर आपका हो जाएगा। जिस फॉर्म में ऑप्शन दे रहा है उस फॉर्म में आप लगा दीजिए। कुल मिला जुला के आपको लगाने आना चाहिए, और लगाने आपको नहीं आता है तो एक समस्याएं होंगी। आप जब विधिवत से आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो दोनों में सर्वनिष्ठ हो, चाहे जितने व्यंजन दिए हो, चाहे एक दो दिया है, तो जो सब में हाईएस्ट हो वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, उसी को एचसीएफ बोला जाता है। एक क्वेश्चन और हम करते हैं इस टाइप का। देखिए, अगर हम मान लेते हैं, वही रखते हैं, p बराबर 2 पावर 5 3 पावर 6 7 पावर 3 इंटू 9 पावर 4, तथा q बराबर 2 पावर 6 3 पावर 7 इंटू 5 पावर 9 इंटू 7 पावर 4 इंटू
7 पावर 4 हो तो P और Q का मासा होगा। P और Q का मासा होगा। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यही है, P बराबर 2 पावर 5 3 पावर 6 इंटू 7 पावर 3 इंटू 9 पावर 4 तथा Q बराबर 2 पावर 6 3 पावर 7 इंटू 5 पावर 9 इंटू 7 पावर 4 हो तो P और Q का मासा ज्ञात करना है। P और Q का महत्तम समापवर्तक फाइंड करना है। मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है जो सब में हो। तो आप देखिए यहाँ से P बराबर जो दिया है उसको लिख लीजिए, 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 6 इंटू 7 पावर 3 इंटू 9 पावर 4 ये दिया है। P बराबर हो गया, Q बराबर क्या दिया हुआ है, 2 पावर 6 इंटू 3 पावर 7 इंटू 5 पावर 9 इंटू 7 पावर 4। इसी का हमें मासा ज्ञात करना है। देखिए दोनों में जो सर्वनिष्ठ है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए 2 पावर 5 है, यहाँ 2 पावर 6 है। अगर हम इसको थोड़ा सा और लिख लें, आगे बढ़ा लें, इसके घात में लिख लें, 2 पावर 5 है, 2 पावर 6 है, 3 पावर 7 है, 3 पावर 6 है, 7 पावर 4 है, 9 पावर 4 है। अब इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर लें, यहाँ पे 2 पावर 5 ऊपर का हम वैसे ही रहने देते हैं, 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 6 इंटू 7 पावर 3 इंटू 9 पावर 4। नीचे वाले में देखिए 2 इंटू 2 पावर 5। देखिए इसकी मीनिंग है, देखिए 2 और 2, 2 इंटू 2 पावर 5 है। अगर आधार देखिए समान है तो घात जुड़ जाती तो 1 प्लस 5 6 हो जाएगा। 2 पावर 6 की वैल्यू लिखी गई। आधार समान है तो घात जुड़ जाती है। जैसे देखिए 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 5 है, आधार दोनों को समान है तो 2 पावर 1 प्लस 5 हो जाएगा, दैट मीन्स 2 पावर 6 हो जाएगा। इस बात को आप समझने का प्रयास करिए, इसलिए ऐसा लिख दिया जा रहा है ताकि कॉमन लेने में आपको समस्याएं न हो। ये देखिए 3 पावर 7 है, जस्ट लाइक 3 इंटू 3 पावर 6 लिख दिया गया, 3 पावर 1 इंटू 7 पावर 4 है, 5 पावर 9 है, स्क्वायर रहने दीजिए, 7 पावर 4 है, 7 इंटू 7 पावर 3 लिख दिया गया। अकॉर्डिंग इसके कॉमन लेने में सुविधा हो जाएगी। तो हम मासा यहाँ से फाइंड करेंगे, तो मासा बराबर हो जाएगा हमारा, मासा हम यहाँ से फाइंड करेंगे, महत्तम समापवर्तक यहाँ से हम फाइंड करेंगे। कॉमन देखिए क्या क्या है, कॉमन हम लेंगे, देखिए 2 पावर 5 पहले देख लीजिए, यहाँ है 2 पावर 5, यहाँ है 2 पावर 5 ले लेते हैं। मैक्सिमम कॉमन लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन लेते हैं जो सबसे ज्यादा हो और दोनों में हो। 3 पावर 6 यहाँ है, 3 पावर 6 यहाँ है, इंटू 3 पावर 6 ले लिया। अब देखिए और क्या कॉमन है, देखिए 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते नहीं है। 9 यहाँ है लेकिन 9 यहाँ नहीं है। पहले देखिए 7 पावर 3 यहाँ है, 7 पावर 3 यहाँ है, इसको ले लेते हैं इंटू 7 पावर 3। देखिए 9 पावर यहाँ 9 है लेकिन यहाँ नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इसको तो आपका मासा कितना हो गया, 2 पावर 5, 3 पावर 6 और 7 पावर 3 आपका महत्तम समापवर्तक हो गया। इसमें कोई समस्या हो तो आप बताइए। फिर से एक बार देख लीजिए, एक संख्या P बराबर दिया हुआ है, P बराबर दिया हुआ है 2 पावर 5, 3 पावर 6, 7 पावर 3 इंटू 9 पावर 4 तथा Q बराबर दिया हुआ है 2 पावर 6, 3 पावर 7, 5 पावर 9 इंटू 7 पावर 4 हो तो P तथा Q का मासा ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। P तथा Q का मासा ज्ञात करना है। P बराबर 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 6 इंटू 7 पावर 3 इंटू 9 पावर 4। तो दैट मीन्स Q बराबर दिया है 2 पावर 6, 3 पावर 7, 5 पावर 9 इंटू 7 पावर 4 दिया हुआ है। हमने क्या किया कि कॉमन घातों को बना, जैसे 2 पावर 5 है, यहाँ 2 पावर 6 है,
तो इसको 2 पावर 6 को 2 पावर 5 टाइप में लिख दिया गया। तो देखिए 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 5, ये दोनों में से कॉमन हो गया, यहाँ ले लिया। फिर देखिए ऊपर हमने कोई चेंजिंग नहीं की, ऊपर का एज इट इज लिख दिया गया। नीचे आप देखिए 3 पावर 7 है, इसको लिख लिया गया 3 पावर 1 इंटू 3 पावर 6। 3 पावर 6 यहाँ है, 3 पावर 6 यहाँ है, आपका यहाँ कॉमन मिल गया। नीचे देखिए लिखा है 5 पावर 9, 5 है नहीं, चेंजिंग करने का कोई सवाल ही नहीं है। आप देखिए 7 पावर 4 है, यहाँ 7 पावर 3 है, तो इसी रूप में लिखना ताकि कॉमन मिल जाए आसानी से। तो यहाँ से देखिए 7 इंटू 7 पावर 3 लिख दिया गया, इसके घात 1 है, 1 3 1 4 हो जाएगा। तो 7 पावर 3 इसमें कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर हो गया 2 पावर 5 3 पावर 6 इंटू 7 पावर 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एक टाइप ये हो गया एचसीएफ और एचसीएफ आधारित महत्तम समापवर्तक पर आधारित प्रश्न भी बहुत है, आपको हर एक टाइप क्वेश्चन बताए जाएंगे। फिर आपको लघुत्तम समापवर्तक पर आधारित प्रश्न बताए जाएंगे, फिर दोनों का जो मिक्स प्रश्न बनता है वो भी आपको बताए जाएंगे। आपको विधिवत पढ़ाया जाएगा, बस आप साथ साथ पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 105 165 285, 105 कामा 165 कामा 285 तथा 1365 सब आए हुए क्वेश्चन है। मां से लिखा है तो महत्तम समापवर्तक समझिए, महत्तम समापवर्तक फाइंड करना, आपको ज्ञात करना, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लिख दिया गया है। आप लिखा है 105 165 285 1365 का मा से ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका ऑप्शन दिया है 105 ए, 105, इसका बी ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। 105 165 285 तथा 1365 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये फाउंड मतलब फाइंड करना है, आपको ज्ञात करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। ये क्या होगा? अब देखिए 105 75 45 और 15 ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मासा आपको फाइंड करना है, इसका मासा आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए इसका सलूशन कैसे आप बनाएंगे। देखिए संख्या क्या है, 105 165 285 1365, ये आपकी संख्या है। मां से ज्ञात करने की कई विधियां बताई गई हैं आपको, चाहे गुणनखंड विधि से ज्ञात करिए, चाहे भाग विधि से ज्ञात करिए, चाहे डिफरेंस मेथड से ज्ञात कर लीजिए। अब अंतर मेथड उसको बोलते हैं। देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालें कितना होगा, इन दोनों का अगर अंतर हम निकालें तो कितना होगा, और घटा लीजिए, अंतर निकालने के लिए घटाया जाता है। 165 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 105, कम जो है वही करते हैं, 0 हो गया, 6 हो गया, 60, इन दोनों का अंतर 60 आ गया। देखिए इसका इसका डिफरेंस अगर हम निकालें, डिफरेंस मेथड की बात करें, डी आई डबल एफ, इसका इसका अगर हम डिफरेंस निकालें, ये डिफरेंस लिखा है डी आई डबल एफ, इसका इसका अगर हम अंतर निकालें 60 हो गया। 60 को हम लिख सकते हैं 15 गुणे 4। देखिए ये आपका 4 क्या है, सम संख्या है, 4 क्या है आपका सम संख्या है। ये पूरी ऊपर में कोई भी संख्या सम संख्या नहीं है, ऊपर में कोई संख्या सम संख्या है नहीं है, तो 4 इसका मासा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 के टेबल में हमेशा सम संख्या आती है, 4 से केवल सम संख्या ही डिवाइड होगी, विषम संख्या डिवाइड नहीं होगी। चाहे 4 का टेबल देखिए, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ये कट गया भैया, कैमरा भी ऑफ हो गया। हाँ हाँ, रोक दे तो फिर दूसरे में चला जाएगा ना, फिर ये सेव हो जाएगा ना, कर देंगे, हो गया, आ गया। हाँ चलो, आप देखिए यहाँ से
105, 165, 285 तथा 1365 का मासा क्या होगा? आप देखिए 105 हो गया, 75 हो गया, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है, अब इसी ऑप्शनों में से एक उत्तर होगा। आपको हम ये बताना चाह रहे थे कि जो 4 है, अगर हम 4 केवल सम संख्या को ही विभाजित करती है, 4 विषम संख्या को विभाजित नहीं करती है। दैट मीन्स 4 की टेबल भी अगर हम पढ़े तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16, यहाँ से देख लेते हैं। अगर हम 4 की टेबल करें, 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। देखिए 4 में 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लाई कर लिया गया। 1 से लेके 10 तक संख्याओं सम और विषम दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया गया, लेकिन इकाई अंक हमेशा सम संख्या ही आ रही है, आ रही ना? तो आप ये जान लीजिए कि 4 के टेबल में हमेशा सम संख्या ही आती है, तो 4 किसी भी सम संख्या को ही डिवाइड कर सकती है और सभी सम संख्याओं को भी डिवाइड नहीं कर सकती, ये भी जानिए, लेकिन 4 को डिवाइड होने के लिए सम संख्या होनी चाहिए, एक शर्त है। तो यहाँ पे कोई सम संख्या है नहीं जिसको 4 विभाजित कर दे, तो 4 इसका एचसीएफ हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए 15 है, 15 सत्ते 105 हो गया, 15 एकम 15, 15 एकम 15, ये 7 बार कट गया, 15 से डिवाइड यहाँ करेंगे तो 11 बार कट जाएगा, 15 से डिवाइड करिए, 15 एकम 15, बचा कितना 13, 135, 15 नवा 135 हो गया, ये भी कट गया। देखिए 15 नवा 135, 15 एकम 15, ये भी कट गया। अब आप देखिए यहाँ से कटने के बाद ये और ये क्या है, 7 और 11 का और 19 की हम बात करें, और तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 15। एचसीएफ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को? देख लीजिए। ये 15 हो गया, एक एक मेथड है, कितना है 105, 165, 285, 1365। अब इसका दूसरे मेथड से भी निकाल लिया जाए, देख लीजिए कितना है 105, 165, 105, 165, 285, 285 हो गया, 1365। देखिए अब भाग विधि से हम निकालते हैं, 100 दो अंक ले ले, दो संख्या ले लेते हैं, हम कहीं से भी लेते हैं, 165 यह 105 हो गया, भाग देंगे, एक बार जाएगा 105, 60 बचा, फिर हम क्या करेंगे 105 को 60 से विभाजित करेंगे, एक तरीका है जो यहाँ रहता है, 60 दूनी 100, दो बार नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बचा यहाँ से 45, 45 को हम 60 डिवाइड करेंगे, एक बार गया 45, बचा 15, 15 को हम क्या करेंगे 45, 45 को हम 15 से 15 कम 15 45 कट गया, कैंसिल हो गया ना। आप देखिए कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ से देखिए किस संख्या से लास्ट में कैंसिल हुआ 15 से, ये सीएफ कितना हो गया आपका 15। भाग विधि है ये, भाग विधि से ये है कि यहाँ से हम दो संख्या ले लेते हैं, कोई भी दो संख्या लेते हैं, कोशिश किया जाता है कि छोटी संख्या ले जिससे भाग भाग आपका बहुत आसानी से हो जाए। छोटी संख्या लेने से गुणा भाग आसानी से हो जाता है, चूंकि कंपटीशन है, कंपटीशन में टाइम को बचाना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए दो संख्या ले ली हमने 105 और 165, 165 में 105 से भाग दिया, एक बार गया, अब बचा कितना इसमें घटा लिया 60 बचा, 60 यहाँ लिख लिया, 165 में से 105 घटाया 60 बचा, 60 लिख लिया आराम से। फिर हमने क्या किया कि 105 है, इसको हमने 60 से डिवाइड किया, तो एक बार गया बचा 45, फिर 45 को हमने जिससे भाग दे रहे थे जिसमें, वो 45 को हमने 60 से भाग दिया। ये रूल है, ऐसे करते, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को इसी तरह आपको करना पड़ेगा।
आप देखिए यह कितना एक बार गया, बचा कितना 15, 15 बचा, फिर 15 में हम 45 से भाग दिए, सॉरी 45 में फिर 15 से भाग दिए, कट गया। जिस संख्या से लास्ट टाइम पूरा कट जाता है वही संख्या इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा, यही संख्या। अब हम देखते हैं कि ये दो संख्याएं कटेगा कि नहीं कटेगा, इतना देखना पड़ेगा आपको। तो 285 है आपका, सीख रहे हैं आप, आराम से सीखिए। एक बार अब देखिए, एक बार आप जम के पढ़ लीजिए, जो एक बार जम के पढ़ लेंगे वो आपका हो जाएगा, हमेशा आप भूलेंगे नहीं। तो आप देखिए 285 में आपको 15 से भाग देना है, 15 एकम 15 बचा 13, 15 नवा 135 कट गया। 1365 में आपको 15 से भाग देना है, देखिए 15 नवा 135, 136 से एक बचा, 9 बार गया। 15 एकम 15 91 बार, ये भी कट गया। और देखिए 19 और 91 दोनों को प्राइम नंबर सहवाची संख्या है, कोई फैक्टर हो भी नहीं रहा, हो नहीं रहा ना, को प्राइम नंबर भी आपको बताए गए हैं पिछले क्लास में। तो आप देखिए यहाँ से, तो यह सीएफ क्या हो गया आपका, भाग विधि से निकाला, यह सीएफ आपका एक आ गया, 15, सॉरी यह सीएफ आपका 15 आएगा, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इस टाइप के एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन बेबी आया हुआ परीक्षा में क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 522 जो 522 1276 522 1276 और 1624 को में पूरा पूरा भाग चली जाए। इसका ऑप्शन है A29, बी 58, 58, सी 4, डी नॉन ऑफ दीज। देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 522 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चली जाए। दैट मीन्स वह बड़ी सी, इसका एचसीएफ फाइंड करना। आप ये जानिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो आपको एचसीएफ फाइंड करना है, जो 522 1276 और 1624 को पूरी तरह विभाजित कर दे, पूरी तरह वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1276 1624 और 522 को पूरी तरह विभाजित कर दे। क्वेश्चन जस्ट लाइक ये है। तो आप देखिए इसको बस सॉल्व करना है, इसका आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। इसका फाइंड आपको एचसीएफ ही करना है। आप देखिए 522 है, 522 आपने लिख लिया, 1276 है, 1276 आपने लिख लिया, 1624 है, आपने 1624 लिख लिया। देखिए हम वही संख्या चूज करते हैं सॉल्व करने की दृष्टि को रखते हुए, हम वो संख्या ही चूज करते हैं जिससे आसानी से सॉल्व हो, जिसका अंतर कम आए। अगर हम पहले या दूसरे क्वेश्चन का अंतर निकालेंगे तो ये 700 प्लस आ जाएगा। अगर इसका इसका हम क्वेश्चन निकालेंगे तो 350 के आसपास आएगा, अंतर निकालेंगे। तो दो तरीका हमें पता है, तो डिफरेंस मेथड से हम निकाल लेते हैं, चाहे भाग विधि से ही निकाल लेंगे, वो निकल जाएगा। डिफरेंट मेथड से हम निकालेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। इन दोनों से हम घटाते हैं यहाँ से, तो 1624 में 1276 घटा लें
1624 में से हम 1276 घटा लें। देखिए आसानी से पढ़िए, क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है। 1276 है, 1624 में 1276 घटाइए, ये कितना हो गया? 14, 14 में से 6 गया आपका, 8 मिल गया। 11, 11 में से कितना गया? 11 में 7 गया, 4 मिल गया आपको। 384 मिल गया, ये मिल गया। घटा लीजिए। देखिए ये गलत नहीं होना चाहिए, जो आपका घटाना है वो गलत नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान देना है कि जो आप घटा रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए। 348 मिल गया, इतना आ गया ना, 348, 348 आ गया। ठीक है, अब आप देखिए यहां से इसको और थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और फैक्टर कर ले। 4 8 32 हो गया, 8 हो गया, बचा 2, 4 7 28 इंटू 4। ठीक है, इसका थोड़ा सा और हम फैक्टर कर लेते हैं आगे तक, और कर ले, देख ले। 29 इंटू 3 इंटू 4, ये कर लेते हैं। आप देखिए इसका 348 हमने फैक्टर किया, इसका डिफरेंट निकाला, फिर इसका गुणनखंड हमने कर लिया। 87 गुणे 4 हो गया, फिर 29 गुणे 3 गुणे 4 हो गया। आपको देखिए हमारे सारे वीडियोस आप देखेंगे तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया गया है, विभाज्यता के नियम पढ़ाया गया है, कौन संख्या किससे विभाजित होगी। अब आपको देखना है कि ये 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 2 1 3, 7 3 10, 16, 16 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से विभाजित नहीं होगी। इसलिए जो 3 है इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। 3 क्या नहीं हो सकता? एचसीएफ 3 नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि इसका एचसीएफ 3 नहीं हो सकता। अब एचसीएफ 3 नहीं हो सकता इसका, थोड़े 3 हटा दीजिए वहां से। आप देखिए 4 से भाजता का नियम है, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 22 है, 22 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 76 4 के टेबल मिल जाएगा, 24 भी 4 के टेबल मिल जाएगा, लेकिन तीनों मिलना चाहिए। ये नहीं मिला, 22 नहीं मिला, इसलिए 4 भी नहीं हो सकता। इसलिए 4 भी इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। बचा है 29, एक ऑप्शन भी आपका 29 है, 29 ही आपका एचसीएफ होगा। अब इसको टेस्ट करना है तो भाग दे के देख लीजिए, लेकिन परीक्षा में आप 29 कर लीजिएगा, जब घर आइएगा तो भाग भाग दीजिएगा। अब आप देखिए यही दे लीजिए, एक एक काट लीजिए। 29 है, गुणा भाग तेज करिए अगर आप कंपटीशन पास करना। 522 है ना, 29 से डिवाइड करना है, एक बार गया 29, कटक क्या मिला यहाँ से? 12 में से 9 गया 3, बचा कितना यहाँ से? 2, 2, इतना हो गया है ना। 522 में अगर 29 से आप भाग देंगे तो 29 से कम 29 हो गया। 52 में से अगर 29 आप सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना मिलेगा? 30 करते 22 एक 23 मिल जाएगा, 2 हो गया। 29 को इसको डिवाइड करना है, 9 दूनी 18, ये होगा ना, देख लीजिए। अब इसको डिवाइड करिए 29 को 522 से, 2 बार गया, 232 है ना। देखिए इसको 8 बार ले जाइए, 9 8 72 की 2 हो गया, 9 दूनी 18, 80, 8 दूनी 16 और 16 7 23, कैंसिल हो गया। 29 का 8 बार पढ़ा पढ़िए, 9 8 72 की 2 हो गया, 2 चला, कैरी कितना है? 7, सॉरी 8 9 72 की 2 हो गया, ठीक है। कैरी कितना है? 7 आया ना। 8 दूनी 16, 16 7 23, कट गया। 29 से पहली संख्या डिवाइड हो गई, अब ये कहाँ गया? 522। आप 16 से 12 76 देख लीजिए और 16 से 24 देख लीजिए, सभी डिवाइड हो जाएंगे 29 से, कोई बचेगा नहीं। इन दोनों का एचसीएफ तो निकाला ही ना आपने, इन दोनों का एचसीएफ तो 29 है ही है, इन दोनों का तो कट ही जाएगा, इसमें सवाल ही नहीं है।
ठीक है, बाकी पहले चेक करना था, आपने चेक कर लिया। अब आप देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपने देख लिया। अब अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जिससे एचसीएफ एलसीएफ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस टाइप के हम लोग सवाल आगे लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2.4 कामा ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा दीजिए, कभी न कभी पूछा जाता ही है। ये क्वेश्चन ये है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मौसा क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, तो दैट मीन्स आपको मौसा फाइंड करना है, मौसा आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क आपको लगा दिया गया, इसलिए आपको ज्ञात करना है मौसा। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। 2.4, 0.36 तथा 7.2 का मौसा क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले आज जान लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं। तो आप देखिए 2.4 है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम दशमलव कितना है, 3 अंक के दशमलव है। कितना है, 3 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे सॉरी 10, ये 0.36, 2 अंक पे दशमलव 1 2, 2 अंक पे दशमलव है। तो सब में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2.4 है ना, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लास्ट में जो उत्तर आएगा उसमें 100 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 1 0 ये दशमलव से कट गया, 1 0 ये आ गया, 240 आ गया, इसका आएगा 240। अगर हम 0.36 है गुणे 100 कर लें, तो 2 अंक पे दशमलव, 1 अंक के लिए 1 0, 1 अंक के लिए 1 0, 36 आ गया। अब आप देखिए 7.2 है, 7.2 इंटू अगर हम कर ले यहाँ से 100 कर ले, ये कितना हो गया, 720 हो गया, हो गया। तो आप देखिए 2.4 इंटू 0.36 तथा 7.2 का मासा क्या होगा। तो आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं। देखिए हमने ध्यान दीजिए इस बात का कि 100 में हमने सबसे गुणा किया है, लास्ट में जो उत्तर आएगा उसमें 100 से हम लोग भाग दे देंगे। तो आप 2.4 इंटू 100 कामा 0.36 इंटू 100 कामा 7.2 इंटू 100, हमें इसी का मासा निकालना है। क्या करना है, हमें इसी का मासा निकालना है। ध्यान दीजिएगा हमने 100 से गुणा किया है, गुणा इसलिए किया है कि हमें पॉइंट हटाना है, दशमलव को हटाना है, फिर हम लास्ट में भाग दे लेंगे। ये कितना हो गया, ये हो गया 240, दूसरा कितना हो गया 36 हो गया, तीसरा कितना हो गया 720 हो गया। इसका हमें मासा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मासा। अब 36 दूनी 72, ये तो 36 से कट जाएगा, सबसे छोटी संख्या 36 है। आपको यही से देख लेना सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, इसमें 36 है, 36 है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी है, 36 है, ध्यान दीजिएगा। तो 36 दूनी 72, ये तो कट जाएगा 36 से, 36 से कट जाएगा, 36 दूनी 72, 10 बार 20 बार चला जाएगा। लेकिन 36 के टेबल में 240 आता है कि नहीं आता, ये देखना है। अगर हम 36 की 6 चौके ये 36 240 टेबल नहीं आता, आता है, यहाँ अगर हम भाग दे के देख ले 240 बट्टा 36, यही है ना, 6 छक 36, 6 चौके 24, 40 आ गया ना, 6 3 दूनी 6, 20 बार कट गया। अब ये कटेगा नहीं, 20 बट्टे 3 आ गया, नहीं कटेगा, दैट मीन्स 36 के टेबल में ये नहीं आता है। ठीक है, अगर हम इसको 3 गुणे 12 लिख ले, तो देखिए 12 के टेबल में सब आ जाएगा, 12 दूनी 24, ये भी कट जाएगा, 12 तें 36, ये भी कट जाएगा, 720 भी कट जाएगा, कट जाएगा ना। अभी 36 को 12 गुणे 3 लिख सकते हैं, 9 गुणे 6 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं 36 को, 9 गुणे 4, 9 गुणे 4
12 गुणे 3, 6 गुणे 6, ये 36 का फैक्टर हो जाएगा। 1 गुणे 36 होगा, 36 36 से कटेंगे, सबसे बड़ा देखने हैं, तो सबसे बड़ा 6 मिल गया हमारा, मिल गया ना। तो इसका एचसीएफ हम फाइंड आउट करेंगे, तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा 12/100 फाइनल, तो कितना होगा 012, ये आपका एचसीएफ हो गया 0.12। इसके बाद दशमलव के बाद अंकों को नाम लेके पढ़ते हैं। 0.12 इसका एचसीएफ आ गया। तो आपको देखिए इस बात को समझना पड़ेगा। देखिए आप टेबल याद करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करिए, बहुत सारी चीजें क्वेश्चन होता है जो ओरल हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए हमने लास्ट में 100 से क्यों भाग दिया, क्योंकि हमने 100 से गुणा किया था सभी संख्याओं में, फिर हमने संख्या ये लिखा था, लास्ट में जो कंक्लूजन आएगा 100 से भाग देना पड़ेगा, ताकि इसके एचसीएफ की वैल्यू पर कोई प्रभाव न पड़े, जो सही हो वही आए। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है 1.75, 5.6 तथा 7 का मौसा होगा, 7 का मौसा होगा। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया है। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आपको सॉल्व करना है। 1.75, 5.6 तथा 7 का मौसा क्या होगा, ये आपका ऑप्शन है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करना है। अब आप वही काम करेंगे जो इसके पहले हम लोगों ने किया था। हाईएस्ट देखिए कितने अंकों पे दशमलव है, 1.75, ये है 5.6, 7, इतना है। देखिए यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे, यहाँ पर देखिए 1 अंक पे दशमलव, यहाँ पे कोई दशमलव नहीं, 2 अंक मतलब 100 होता है। 2 अंक पे दशमलव हटाने के लिए आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, लास्ट में जो उत्तर आया उसमें 100 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो आप ये देखिए 1.75 है ना, 5.6 है और 7, ये आपका कितना है 70 है। 100 से गुणा करते हैं हम, सॉरी 7 है, 7, 100 से हम गुणा करते हैं यहाँ पे, 7 इंटू 100, 700 हो गया। 100 से इसलिए गुणा करते हैं कि हमारा देखिए 2 अंक पे दशमलव है, इस दशमलव को हमें हटाना है, लास्ट में जो उत्तर आएगा उसे हम 100 से भाग दे देंगे, 700 हो गया। 5.6 है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 560 हो गया, हो गया। 7 और दूसरा क्या है 1.75 है, इसी की वजह से हुआ था। 100 इंटू 100 से गुणा करेंगे, हमारा क्या हो गया 175 हो गया, ठीक है। हम अब एचसीएफ किसका किसका निकालेंगे, एचसीएफ मास जिसे बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ हम किसका किसका निकालेंगे, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब हम एचसीएफ जो निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, 175 का, 56 का तथा 7 का, इसी का हमें मासा निकालना 700 को, सॉरी 700, 700 का हमें मासा निकालना है, इसी का हमें मासा निकालना है।
अब देखिए 560 सॉरी 56 560 175 560 और 700 का मौसा निकालना है। इसमें देखिए अगर सबको हटा दीजिए तो 7 लिखा है, 10 ये 3.5 35 ये सब लिखा है, तो इसका एचसीएफ या तो 7 होगा 7। अब देखिए 175 560 और 700, अगर हम डिफरेंस मेथड निकालें यहाँ से, अगर हम डिफरेंस मेथड यहाँ से निकाल ले, उसी से करें, 700 में से 560 घटाएंगे, चाहे आप जैसे निकालिए, 760 में से अगर 500 आप घटाइएगा, 760 में से आपको 500 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। अब घटाइए कितना मिलेगा? 140 मिलेगा। 140 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए? एज देख लीजिए। 700 में से हम अगर 560 घटाएंगे, 700 560 जीरो हो गया, 10 में 6 गया 4 हो गया, और ये कितना हो गया? 6 में से 140। अब देखिए 14 आ गया। 140 की बात करें, 175 है, ये सम संख्या विषम संख्या कटेगा नहीं, इससे हम बात करें, आगे चल रहे थोड़ा सा, इसका फैक्टर कर ले हम, 7 गुणे 20 कर लिया, 7 गुणे 20 आ गया। अब देखिए यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ से 560 है, 560 हमेशा ही कटेगा, या तो 7 से कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 700 है, ये 35 बार ये भी 20 से कट जाएगा। अब दूसरा 175 है, ये भी है ना, ये 20 से नहीं कटेगा, 7 5 12 1 13 ना, 20 से अगर हम 20 को लिखें, 20 का भी हम फैक्टर कर लें, तो 20 को लिखें तो 20 हमारा 4 गुणे 5 हो जाएगा, होगा ना, 2 गुणे 10 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये तो 5 से कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा, 5 और 7 से कट जाएगा, 5 और 7 से कट जाएगा। ये देखिए 5 7 7 बटे 56, 5 दूनी 10, ये भी कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा? आप देख लीजिए, 5 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। सॉल्व करिए। देखिए यहां से देख लीजिए, तो ये 7 गुणे 5 गुणे 4 ये आ गया, तो 7 पचे 35 आ गया ना। तो अभी 100 से भाग 0.3 5 आ जाएगी ये। अब हमें ये देखना है कि अगर ये 35, इन दोनों का अगर हम दोनों से डिफरेंस निकालें, इन दोनों से निकाल लें, देख लें कितना आ रहा है डिफरेंस। ये देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, भाग विधि से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाग विधि से हम इसको सॉल्व कर लें तो आपको पता चल जाएगा। चेक कर लेते हैं भाग विधि से। देखिए 175 175 है, 560 है और 700 है। 175 560 और 700 कितना है? टाइम हो गया क्या? बस 5 मिनट। अब आपको ये देखना है, भाग विधि से देख लीजिए, 560 175, आप देखिए भाग दे लीजिए, क्या बार जाएगी? एक अंक के लिए छोड़ दीजिए, 17 3 51, 3 बार चला जाना चाहिए। 3 पचे 15 की 5, 3 सते 21, 1 22 की 2, 3 एक कम 3, 2 5, 3 बार जाना, 3 पचे 15 की 5 हो गया, 3 सते 21 22 2 हो गया, 3 एक कम 3 2 5 हो गया, यहाँ से 5 मिल गया आपको, यहाँ से कितना मिल गया आपको? 5 में से 2 गया 3 मिल गया, 35 हो गया। वो 175 है, 35 से कटेगा कि नहीं कटेगा आपको ये देखना है। तो 35 5 बजे 25 की 5 हो गया,
पानते 15 2 17 हो गया, कट गया। अब देखिए ये 700 है, 735 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 35 दूनी 70, 20 बार ये भी कट गया। तो ये HCF आप देखिए भाग विधि से भी निकाला तो आपने कितना मिल गया, आपको 35 मिल गया। अब देखिए यहाँ चलते हैं, ये HCF इसका कितना हो गया, 7 into 5 दैट मीन्स 35। आपने भाग विधि से भी जांच कर लिया। तो इन सब संख्याओं के HCF अगर फाइंड आउट हम करें, HCF फाइंड करते 100 से हमने निकालने के लिए संख्याओं में दशमलव हटाने के लिए हमने 100 से गुणा किया था, तो ये 35 में हम 100 से भाग देंगे, कितना मिल जाएगा, 0.35 मिल जाएगा। तो HCF कितना हो गया आपका, HCF आपका ऑप्शन कितना हो गया, ये डी, आपका ऑप्शन डी सही है। तो आप देखिए आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, पुनः दूसरी क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको नमस्कार।